तेरे अंदर संगारी ऐसी अल्लाह करता है। तू उधर आ जा। भगवान लोग गया है ना वो तो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सखा नसीब आ गया है, दिल में सखा नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, अकेला गया है मेहमान कैसा
घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा खुशी का समय तेरे करीब आ गया है खुशी का समय तेरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा करीब आ गया है किधर पे सुदामा करीब आ गया है किधर पे सुदामा करीब आ गया है किधर पे सुदामा करीब आ गया द्वार खड़ो द्विज दुर्बल विवेक त्रयोचकिसो वसुधा भीराम पूछत दीन दयाल को बतावत आपनो नाम सुदामा। बातें एक ब्राह्मण आया है प्रभु जो नंगे पैर है जिसके सर पे कोई पगड़ी नहीं है कमरचों को ऐसे लगता है जैसे जीवन में कभी इतना वैभव देखा ना हो। द्वार पे खड़ा है और प्रभु वो आपको अपने बचपन का सखा बताता है मित्र बताता है। वो कहता है कि गोकुल में वो आपके साथ पढ़ा है। एकदम द्वारकाधीश विचार मग्न हो गए कौन मेरे बचपन का सखा है कौन मेरे साथ में पढ़ा। द्वारपालों ने कहा कि प्रभु वो अपना नाम सुदामा बता रहा था। जैसे ये शब्द मेरे प्रभु के कानों में पड़ा उसी समय द्वारपालों से कहा है दोबारा बोलना क्या नाम बताया उसने। प्रभु सुदामा भगवानी का सुदामा है कहाँ वो बोले द्वार पे खड़ा है। एकदम प्रभु सिंहासन से दौड़ के भागने लगे अरे तुम उसे दरवाजे पर छोड़ के चले आए वो मेरे बचपन का सखा है वो मेरा यार है मेरा मित्र है सुदामा। अरे उसे लेके आओ अगर मैंने एक क्षण पहुंचने में विलंब कर दिया इतना संकोची ब्राह्मण है वो घर लौट जाएगा। हे भगवान भैया भैया सुदामा सुदामा मेरे प्रभु ने शोर मचाना प्रारंभ कर दिया। कहाँ जाऊं कहाँ बैठूं दौड़ लगा दी गोविंद ने उसी समय। आगे आगे द्वारिका का राजा कृष्ण भागने लगा पीछे पीछे दोनों द्वारपाल भागे उद्धव भागते हैं सत्यकी भागते हैं बलराम भागते हुआ क्या। दोनों द्वारपालों ने कहा कि ब्राह्मण दरवाजे पे खड़ा है हमने प्रभु को कहा कि सुदामा आया है मेरे सुदामा भैया सुदामा। एक दरवाजा पार किया दूसरा द्वार पार किया तीसरा पार किया। आज मेरे प्रभु दौड़े जा रहे थे 4 दरवाजे पार कर लिए। और राजन प्रभु ने जब बालकों की तरह दौड़ लगा दी कौन सी खोई संपदा आज गोविंद को प्राप्त हो गई। दौड़ने में मेरे प्रभु के कांधे पे जो पीताम्बर रखा था ना वो पीताम्बर प्रभु के पैरों के नीचे आया और वो कंधे से नीचे गिर पड़ा। मानो वो पीताम्बर भी कह रहा हो आज भक्त और भगवान का मिलन होने वाला है। आज 2 संस्कृतियों का मिलन है 2 मित्रों का मिलन है मैं बाधक ना बनूं। 4 दरवाजे पार कर लिए 5 दरवाजे पार कर लिए 6 दरवाजे प्रभु ने दौड़ के पार किए। 7वें दरवाजे पे जैसे ही प्रभु आए प्रभु के पैर छिटक गए रुक गए प्रभु। उसी समय सामने एक दीनहीन ब्राह्मण खड़ा हुआ है जिसकी कमर झुक गई है जिसके चेहरे से गरीबी की रेखाएं स्पष्ट झलक रही हैं। हाथ एक लाठी है जिसके सर पे कोई पगड़ी नहीं है पैरों में जिसके कोई चौपाना नहीं है। आंखें भीतर चली गई हैं। मेरे प्रभु ने ध्यान से देखा सुदामा मेरे बचपन को मित्र सुदामा मेरे सखा सुदामा। ये वो सुदामा नहीं है जिसको बचपन में देखा था। समय के क्रूर हाथों ने या सुदामा को भी नहीं छोड़ा। इस समय ने सुदामा को भी कितना कष्ट में जीवन ला दिया। मेरे प्रभु सुदामा को देखते हैं सुदामा मेरे मित्र सुदामा
भैया सुदामा, मेरे प्रभु ने दोनों भुजाएं आगे बढ़ा दी। भैया भैया कह के प्रभु ने सुदामा को अपने अंक में भर लिया, गोविंद ने अंक में भर लिया। आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, भाव विवल हो गए, प्रभु रोने लगे। सुदामा ने देखा कि गोविंद रो रहे थे। एक बार तो मन में आया कि मैं भी कन्हैया के गले मिलकर रो लूं, सारे जीवन का कष्ट इन आंसुओं में बह जाए, सारे जीवन की वो पीड़ा इन आंसुओं में बह के निकल जाएगी। लेकिन नहीं, अगर मैं इस समय रोने लगा, क्या कहेंगे द्वारपाल, क्या कहेंगे ये लोग? ये मुझे कोई गरीब ना समझ लें, भिखारी ना समझ लें। अपनी आंखों के अश्रुओं को पी गया सुदामा। मेरे प्रभु भाव विभोर हो गए थे। सुदामा ने उसी समय अपनी धोती से कन्हैया के अश्रु पहुंच के धीरे से कहा, एक बात कहूं कन्हैया, तू अब द्वारिका को राजा है, तू कोई विद्यार्थी नहीं है, तू कोई छात्र नहीं है। अपने पद की गरिमा को थोड़ा ध्यान रख। देखिए कहा कहेंगे यहाँ के लोग, तू ऐसे अगर मेरे गले मिल के रोवेगो। भगवान कहते हैं सुदामा, किसी को कुछ कहने का। सच तो यह है कि मेरी द्वारका नगरी आज पवित्र हो गई है। बाहुव्याम परिरंभिता, दोनों भुजाओं में भर रखा था, दोनों बाहों में भर रखा था, प्रभु ने भीतर लेके आए। एक मित्र नंगे पैर दौड़ के चला आया है, उसके पैरों में कुछ नहीं है। एक मित्र के चरणों की तरफ दृष्टि डालो राजन, जहां पहनने की पैरों की वस्तु भी सोने की बनी हुई है। और जिस सिंहासन पर कभी बलराम जी भी नहीं बैठते थे, मेरे प्रभु ने द्वारका के उस सिंहासन पर सुदामा को बैठा दिया है। स्वयं भगवान सुदामा के चरणों में बैठ गए, सामने रुक्मिणी खड़ी हुई थी। हद हो गई, कौन है ये दिनहीन ब्राह्मण? आज तक किसी को दरवाजे पे लेने नहीं गए। जब से कृष्ण द्वारका में आए तो दरवाजे पे लेने नहीं आते किसी को। जब से कन्हैया द्वारका में आए किसी ने रोते नहीं देखा। कौन सी ऐसी पीड़ा है, कौन सा ऐसा कष्ट गोविंद को है? सुदामा आयो है, ये बात सुनते ही कन्हैया दौड़े दौड़े आए और रोए भी हैं। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि उसे सिंहासन पर बैठा के चरणों में बैठे है। कौन है? रुक्मिणी खड़ी खड़ी मन में विचार कर रही थी, तो सुदामा को शंका की दृष्टि से जब रुक्मिणी ने देखा तो मेरे प्रभु को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने उसी समय रुक्मिणी को बुलाया। रुक्मिणी आ गई तो भगवान ने कहा, रुक्मिणी एक काम करोगी? बोले क्या? कि हाथ में पंखा लो और मेरे सुदामा की हवा कर दो। हाँ, रुक्मिणी के हाथ में, लक्ष्मी के हाथ में भगवान ने पंखा दे दिया। अब पति की आज्ञा तो माननी पड़ेगी, हवा तो करने लगी, लेकिन मन में सोचा कि किमनेन कृतं पुण्यम भवधूतेन भिक्षुना श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। हद हो गई। अब तक तो स्वयं इसके चरणों में बैठे थे और मुझ लक्ष्मी को कहते कि हवा करो। कौन है ये ब्राह्मण? कौन सा ऐसा पुण्य इसने कर दिया जो इस श्रीहीन ब्राह्मण के चरणों में प्रभु बैठे हुए हैं? भगवान रानियों को आदेश देते हैं, हाथ में जल, पत्र में जल लेके आए। मेरे भारत की संस्कृति की मान्यता है कि ब्राह्मण साधु घर पे आए चरण धोने चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। और उस संस्कृति का सुंदर पालन प्रभु ने किया। द्वारकाधीश होने के बाद, इतने उच्च पद को सुशोभित करने के बाद सुदामा के चरण प्रक्षालन करने के लिए बैठे हुए। लेकिन जब से सुदामा को देखा है, जब से उसका कष्टमय जीवन देखा, मेरे प्रभु के अश्रु नहीं रुक रहे थे। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छूए, नैन के जल सो पग धोए। दोनों चरणों को अपने माथे से लगाया और माथे से लगाने के बाद
भगवान अपनी आंखों के जल से सुदामा के चरण धो देते हैं, अभिषेक कर दिया। सुंदर व्यंजन, सुंदर भोग सुदामा के लिए मंगाए हैं। भगवान ने सुदामा के सब प्रसाद पाया। थोड़ी देर बाद भगवान सुदामा को पूछते हैं कि अपी ब्रह्मन गुरुकुलार भवता लब्ध दक्षिण समावृत्ते धर्मज्ञं भार्योणा एक बात कहूँ सुदामा, बचपन में जब हम विद्या अध्ययन करते थे, विद्या अध्ययन करने के बाद गुरु जी को दक्षिणा दी। भगवान कहते हैं मैं अपनी मथुरा में आ गया, तुम अपने गांव चले गए। तुम्हें अपने जैसी सुंदर सुशील पत्नी मिली या नहीं मिली? भारी ओढ़ा। तुमने विवाह किया कि नहीं किया? सुदामा ने कहा कि कन्हैया बताऊं, मेरे मन में तो विवाह करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। मैं तो शुरू से कहता था कि कहीं एकांत में तीर्थ में देव नदी के किनारे जाके हे गोविंद तुम्हारा भजन करें। माँ बाप की इच्छा के आगे मुझे झुकना पड़ा। मैंने विवाह किया और तेरी भाभी का नाम है सुशीला, तो तुम बहुत याद करे। क्योंकि भगवान कहते हैं सुदामा, ये कैसी मित्रता का निर्वाहन तुमने किया। अरे भैया सुदामा, तू मेरा कैसो मित्र है, तेने ब्याह कर लियो और तेने मुझको नौतों तक ना दियो। कैसी मित्रता ने भाई तेने? सुदामा ने गोविंद को कहा, गोविंद बेकार की बात मत करो, मैंने एक ब्याह करो मैं जब नौतों देना भूल गया। तो तुमने 16,108 ब्याह करे तो मैं कहो भी भैया में मेरी याद ना आई, और उलानो और दे रहे हो ऊपर से। भगवान बोले सुदामा भैया कहा बताऊं, परिस्थिति ऐसी थी मैं नहीं दे पाया। लेकिन सुदामा ने कन्हैया को कहा, कन्हैया मेरी तो तेने पूछ रही, पर तेने। भगवान ने अपने विवाहों का वृत्तांत बता दिया, किन किन परिस्थितियों में मैंने विवाह किया। अब भगवान ने बिल्कुल बालकों की तरह सुदामा को कहा, एक बात बता, मेरी भाभी ने मेरे लिए कहा भेजो है। अब जैसे ये शब्द सुना, मन में विचार किया, जहां लक्ष्मी का वास है, अन्न धन का भंडार, वहां सुदामा कौन तेरे चखेगा तंदुल चार। लक्ष्मी जिनके घर में पत्नी बन के बैठी है, इन चावलों को कौन खाएगा? भगवान ने कहा कि सुदामा मेरी भाभी ने कहा भेजो। सुदामा ने बात को पलट दिया, कन्हैया एक बार याद है हम जंगल में गए थे और जब हमें रात हो गई, गुरु माता ने हमें चने खाने को दिए, मैं तुम्हारी बटकी चनों को खा गया। भगवान ने कहा वो सब तो याद है, पर पहले बताओ भाभी ने क्या भेजा? वो सब तो याद है, बार बार बात को इधर ले जाए। भगवान बार बार सुदामा को पूछते हैं कि भाभी ने क्या भेजा, और सुदामा इधर उधर की बातों में ले जाते हैं। अब वहां भी बड़ी दुविधा, भगवान की जितनी पत्नियां हैं वो सामने आके खड़ी हो गई, हम भी तो देखें भाभी ने क्या भेजा है। अब सुदामा कहते हैं बड़े घरों की बेटियां हैं, जब देखेंगे भाभी ने चावल भेजा है तो माथे पे हाथ रख के पीटेंगी माथे को। हाँ, ये रानियां अपने अपने कमरों में चली जाएं तो निकाल के कन्हैया को अकेले में दे दूं, खा ले, चावल भेजे तेरी भाभी ने। रानियां भी तो नहीं जाती, हम भी तो देखें भाभी ने क्या भेजा। बड़ी दुविधा। मैं ये प्रसंग जब जब कहता हूं तो मुझे एक अपने मथुरा की बात ध्यान आती है। हालांकि मैं कभी साक्षी नहीं था इस कथा का, मैंने अपने दादाजी से सुना कि हमारे यहाँ रामलीला होती है ना ब्रज में, मथुरा में आज भी 24 रामलीला करते हैं। तो पुराने समय की बात, हमारी मथुरा में रामलीला होती थी, 24 लोग करते थे। तो एक बार महीने भर पहले तालीम लगती थी, रियाज करते थे। चौबों ने विचार किया कि भाई कुछ अब की बार ऐसा किया जाए, लोगों को कुछ बदलाव लगे, परिवर्तन लगे, नया लगे। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना एक काम कर लिया जाए कि हम कुछ ऐसा करें, हनुमान जी जब लंका में जाते हैं पहले तो छलांग लगा के गए,
कुछ नया पाठ प्ले करें कि अब की बार हनुमान जी को उन्होंने ऐसी तालीम कराई, ऐसा रियाज कराया कि हनुमान जी जब लंका जाते हैं सीता जी की खोज के लिए तो रस्सी पर चढ़ने का अभ्यास कराया उनको। हाँ, रस्सी पे चढ़ के जाएंगे और रस्सी पे लौटेंगे, कुछ बदलाव हो जाए। अब तो खैर बहुत परिवर्तन आ गया। 3-4 साल पहले मैं दिल्ली एक रामलीला के उद्घाटन में गया था। केंद्र के कुछ मंत्रिमंडल के लोग मेरे साथ थे, तो मैंने पहली ऐसी दिल्ली की रामलीला देखी। जनकपुरी में हम लोग थे। दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ रामलीला का अवार्ड भी उसे मिला कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेके आए ना, तो हम लोग मंच पे सोच रहे थे क्या होगा, तो हम लोग देखते रह गए। हेलीकॉप्टर से हनुमान जी संजीवनी लेके कूदे। हाँ, अब टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो उन्होंने संजीवनी बूटी हेलीकॉप्टर से मंगाई। तो इस साल भी मैं अभी 20 तारीख को उस रामलीला में गया हुआ था। मैंने कहा क्या करते हैं, फिर कुछ नया था। तो और जैसे प्रभु ने सुदामा के हाथ को उठाया, बगल में जो तंदुल दबा रखे थे, तंदुल नीचे गिर पड़े हैं और भगवान ने उस पोट को खोला। एक मुट्ठी चावल, भागवत में प्रमाण है एक मुट्ठी चावल का, लेकिन कई बार हिंदी पुस्तक में भी कई इतिहासकारों ने 2 मुट्ठी चावल होने का उल्लेख किया है। रासलीला वाले, रामलीला वाले भी कई बार मंचन करते हैं, तो वो ये दर्शाते हैं कि 2 मुट्ठी चावल खाए थे, लेकिन नहीं, श्रीमद् भागवत में आचार्य शुकदेव ने 1 मुट्ठी चावल का प्रमाण दिया है। 1 मुट्ठी चावल भगवान ने खाए और उसी समय मन ही मन कह दिया, जो सुख मुझे मेरी द्वारका में मिलता है सुदामा को प्राप्त हो जाए। दूसरी मुट्ठी चावल भगवान खाने लगे कि रुक्मिणी ने आके भगवान का हाथ पकड़ लिया। अब अपनी द्वारका को और मुझे भी इसी को दोगे क्या? कुछ तो अपने पास में रख लो, कितना दोगे इसे? भगवान तो भूल गए भक्त के भाग में। लेकिन रुक्मिणी ने एक बात और कह दी कि इन ब्राह्मणों पे ज्यादा खुश मत होइए, ये ज्यादा खुश होने के लायक नहीं है, क्योंकि ये वही ब्राह्मण तो हैं। आप एक बार वैकुंठ में सो रहे थे और बिना बात के आपकी छाती में आके लात मार दी थी। भृगु ऋषि ने लात मार दी बिना बात के। ये ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं। तो मेरे प्रभु ने धीरे से मुस्कुरा के कहा, रुक्मिणी, और वो भी तो ब्राह्मण होते हैं जो तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारी चिट्ठी मेरे पास लाते हैं, वो भी तो ब्राह्मण होते हैं। सुदामा ने रोक दिया उस समय भगवान को। लाला भैया पेट में दर्द है, जाओ। भगवान कहते, सुदामा तुम कहते हो तो मैं मान जाता हूँ। प्रभु ने सुदामा को क्या दिया और क्या ना दिया भगवान जानते हैं और लक्ष्मी जानती है। रुक्मिणी इतने वैभव में आने के बावजूद, सुंदर व्यवस्था में रहने के बावजूद सुदामा के मन में लालच नहीं है कि मैं रुक जाऊं। 2-4 तोला सोना कृष्ण मुझे दे दे, सोने की द्वारिका है, एक भी बार नहीं मांगा। मांगने तो ये आया ही नहीं था। भगवान को जब मिल लिया, लाला अब मैं घर जाऊं, तो भगवान कहते हैं और रुक जाओ, ये कभी दोबारा आऊंगा। मेरे प्रभु द्वार तक विदा कराने के लिए आए। धन्य है भारत के ऋषि, धन्य है ये भारत के ब्राह्मण। सब जगह पर परमात्मा भक्तों के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं, लेकिन ये मेरे भारत की संस्कृति। आज द्वार पर विदा कराने के लिए भगवान आए, मेरे प्रभु ने सुदामा के पैर छोड़े। यही तो भारत में उल्टा है, यहाँ भगवान आशीर्वाद नहीं देते, यहाँ भक्त भगवान को आशीर्वाद देता है। कन्हैया के मस्तक पर सुदामा ने हाथ रखा। लाला ध्यान रखिए अपना, या राष्ट्र के नहीं है तो को बहुत कार्य करने हैं। जो भी विधर्मी, जो भी आतताई धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए कंटक बन के खड़े हैं, उन सबको तुझे मिटाना है। ध्यान रखना कृष्ण, इस राष्ट्र को तेरी बहुत आवश्यकता है और सदा रहेगी। मेरे प्रभु ने गले से लगाया, सुदामा लौट गया। आया था जब नहीं रोया, कन्हैया के गले मिलके भी नहीं रोया। अब जैसे ही एकांत मिला, सुदामा ने फूट फूट के रोना प्रारंभ कर दिया। क्वाहम दरिद्र पापी यान को कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधु ऋत समाहम बाहुभ्याम परिलंबितः। कहा मैं दरिद्र पापी, कहा कृष्ण लक्ष्मी के पति। ब्रह्म बंधु, कैसे बंधुओं की तरह भैया 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 कह के बाहुभ्याम, दोनों भुजाओं में भर लिया था। बिल्कुल नहीं बदला मेरा कृष्ण, अभी भी बालक है। कितने प्यार से मुझे सिंहासन पे बिठाया। कृष्ण की दयालुता को याद करके सुदामा रोते जा रहे थे, और कृष्ण की स्मृति में कब मार्ग गुजर गया मालूम ना पड़ा।
सुदामा को जब होश आया तो सामने द्वारका जैसे महल खड़े हुए थे। हे भगवान, कहीं भूल भुलैया में तो नहीं आ गया मैं लौट के द्वारका में ही तो नहीं आया, ऐसे महलों को तो मैं वहीं छोड़ के आया। सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर कहां से आए कि यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, कंचन महल खड़े। भैया ये कहां से आ गए? उसी समय सुदामा की पत्नी सामने से आ गई, आके प्रणाम किया है। जो ही प्रणाम किया, सुदामा ने कहा देवी ये क्या है? बोले वैभव है। ये वैभव कैसे आ गया? बोले द्वारकाधीश की कृपा है। आप द्वारका गए थे ना, कन्हैया ने कृपा कर दी। सुदामा ने कहा अरे मोदी तो माने एक भी बार ये ना कही कि मैं तो कहा दे रही हूँ कहा नहीं दे रही हूँ, कैसे दे दी हूँ? और मैं तो मांग में गयो ही ना हूँ माते। सुशीला बोली आप मांगने नहीं गए थे, आप तो दर्शन करने गए थे। मेरे मन में संसार के इन वैभवों की इच्छा थी, तो मैं दर्शन मिल गए, मुझे राज्य मिल गया। बड़े दुखी हो गए सुदामा। नहीं देवी ना, मैं इन महलों में नहीं रहूंगा, मैं इन वैभवों में नहीं रहूंगा, मैं तो कहीं एकांत में बैठ के कन्हैया का भजन करूंगा। अपनी लोटा उठाया, जो ही जंगल की ओर जाने लगे, सुदामा ने घर के द्वार पे देखा तो द्वारकाधीश कन्हैया सुदामा के द्वार पे खड़े हुए थे। चरण पकड़ लिए, अरे गोपाल, अरे श्याम सुंदर, भैया मैंने तोते कभी ये मांगो, मैंने तो स्वप्न में भी ये तोते ना चाहो। भगवान ने कहा मेरा भक्त तो कभी चाहता भी नहीं है मुझे कुछ मिले। जो गौ वृंदावन रस चाखे, भुवन चतुर्दश को सुख सपने हूँ नहीं चाहवे। जो गौ वृंदावन रस चाखे, जिसको मेरी लीला का रस मिल जाता है, एक तो क्या 14 लोगों के सुख को भी वो त्याग देता है। सुदामा जो नहीं मांगता है उसी को मैं ज्यादा देता हूँ। भगवान सुदामा के दारिद्र को दूर करते हैं, वापस अपनी द्वारिका में आते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत समय भगवान की इस कृपालुता की, दयालुता की चर्चा सर्वत्र होती रही। एक बार सुखदेव जी कहते हैं राजन, वसुदेव जी महाराज को मन में मोह हो गया। कृष्ण को पुत्र रूप में जब ज्यादा मानने लगे, जब ये मोहित हुए, उस समय नारद जी महाराज आए। नारद जी महाराज ने आके इनको एक यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कुरुक्षेत्र में वो यज्ञ कराया गया और वहां पे पहली बार वृंदावन त्यागने के बाद भगवान का अपने ब्रजवासियों से, सखाओं से मिलन हुआ है। नंद, यशोदा, राधा रानी, ग्वालवाल और ब्रज की गोपियां, ये सब कुरुक्षेत्र में आती हैं और कुरुक्षेत्र में भगवान का सबके साथ में मिलन होता है। राधा रानी को जो पूर्व में श्राप लगा था कि 100 साल तक श्याम सुंदर से तुम्हारा वियोग होगा, और 100 साल की अवधि यहाँ पूर्ण होती है। श्री राधा रानी से इन ग्वालवालों का मिलन हुआ। माँ देवकी ने वही भगवान से एक दिन प्रार्थना की, प्रभु मेरे मन में एक दुविधा है, तुम्हारे जन्म लेने से पहले जो 6 बेटा कंस के द्वारा मार दिए गए थे, उन बालकों के प्रति मेरा मोह नहीं मिटा है। भगवान सुतल लोक में गए और माँ देवकी के 6 पुत्रों को वापस लाए हैं, माँ को सौंपे हैं। यहाँ पर प्रभु को मालूम हुआ कि अर्जुन विवाह करने के लिए सुभद्रा के लिए लालायित हैं। यद्यपि बलराम जी महाराज को मालूम पड़ता तो प्रत्यक्ष में विरोध करते। कन्हैया की मुंह की स्वीकृति से अर्जुन सुभद्रा का हरण करते हैं, हस्तिनापुर ले जाते हैं, भगवान इन दोनों का विवाह कराते हैं। राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया यहाँ पे कि मेरे मन में एक शंका है, ये जो तीनों देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में सबसे पहले प्रसन्न होने वाला देवता कौन सा है? तीनों के बारे में प्रश्न किया। राजन मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। ब्रको नामा सुरः पुत्रे
स्वप्ने पथिनारदम् दृष्टिवासुदो सम्प्राप्तम् देवेषु त्रिषु दुर्मति। देखो राजन, इस संबंध में एक कथा है। सपनी का एक बेटा था ब्रक। एक बार यही प्रश्न उसने नारद जी से किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में पहले कौन प्रसन्न होता है? तो उन्होंने कहा कि भगवान शंकर बोले क्या करोगे? बोले तुम्हारे सर पे हाथ रखूंगा, देखूंगा तो सही वरदान सत्य है या असत्य है। भगवान शंकर ने कहा तो मामला उल्टा पड़ गया। तो भगवान शंकर ने भागना शुरू कर दिया आगे, और पीछे पीछे ये भागने लगा। कहते हैं कि चेला भयो गुरु को पेला, चेला भयो गुरु को पेला, रूठ गई सारी काशी, भस्मासुर के डर के मारे भागे डोले कैलाशी। इसका नाम पड़ गया भस्मासुर। अब भगवान शंकर आगे भागे या पीछे भागे, तुम्हारे सर पे हाथ रखूंगा। मेरे प्रभु को बीच में आना पड़ा और आए इसके पास में। क्या बात हुई भस्मासुर? एक बात बताओ, शंकर ने मुझे वरदान दिया कि मैं जिसके सर पे भी हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। जब मैंने शंकर को कहा कि वरदान की सत्यता को प्रमाणित कर ले, तो ये भागने लगा। तो भगवान नारायण ने कहा, अरे भस्मासुर, इन भंगड़ी आदमियों का भी कोई भरोसा? ये भांग खाने वाला, धतूरा खाने वाला, शमशान में रहने वाला, कोई भरोसा नहीं है। ये तो अल्लम टल्ल देते हैं। और अगर तुझे मेरी बात का भरोसा ना आए तो अपने सर पे हाथ रख के देख ले, थोड़ी थोड़ी गर्मी लगे तो हटा लेना, गरम गरम सा लगे तो हटा लेना। इसने कहा बात तो ठीक है। और इसने अपना हाथ लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे ही अपने सर पे रखा, इसकी राधे राधे हो गई, एक ही बार में भस्म हो गया। अब भगवान शंकर की जान में जान आई। तो उस समय फिर नारायण कहते हैं, देखो महादेव, किसी भी भक्त को वरदान देने से पहले सोच लिया करो कि क्या दे रहे हो। अभी तो कोई बात नहीं, फिर कलयुग आएगा तो बहुत समय तक देवलोक में चर्चा होती नहीं कि शिव बहुत कृपालु है। एक बार देवताओं की सभा में यह बात आ गई, तीनों में महान कौन है? कृपालु तो है शिव, महान कौन है? तो भृगु ऋषि को नियुक्त किया गया। भृगु ऋषि गए, भगवान शंकर को जाके कुछ कह दिया तो ये मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी को जाके कुछ अपशब्द कहे तो क्रोध आया। ये दौड़े दौड़े नारायण जी के पास गए और पदावच्छस्याताड़यत तत् उत्थाय भगवान सह लक्ष्मीं शतां गति। भगवान नारायण की छाती में जाते ही भृगु ऋषि ने लात मार दी। उसी समय भगवान ने खड़े होकर कहा, ब्रह्मन, आपके कमल जैसे चरण और मेरी पत्थर जैसी कठोर छाती, आपके चरण में कहीं चोट तो नहीं आ गई? उसी समय क्षमा मांगकर कहा कि प्रभु क्षमा कर दीजिए। वही महान है जो सहनशील है। क्षमा वरण को चाहिए तो छोटे को अपराध, कहा विष्णु को घट गयो जब भृगु ने मारी लात। बड़ों का काम है क्षमा करना, छोटों का काम है अपराध। छोटे हैं वो अपराध करते हैं तभी तो वो छोटे हैं। बहुत समय तक देवलोक में तो ये चर्चा हुई, नारायण महान है। भगवान एक दिन द्वारका में विराज रहे थे और देवताओं ने आके प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु जिस कार्य के लिए आपका जन्म हुआ था वो कार्य पूर्ण होने वाला है। 125 साल की आपकी अवधि अब पूर्ण होने की ओर अग्रसर है। अब आप अपनी लीला स्मरण करो, वैकुंठ में गोलोक धाम में पधारो। तो भगवान कहते हैं कि देवताओं में शीघ्र आऊंगा, लेकिन अभी एक समस्या है। मैंने अधर्म का नाश कर दिया, लेकिन मेरा स्वयं का जो वंश है, स्वयं का जो परिवार है, ये जो यादव हैं, अब ये यादव ये स्वयं धर्म के लिए कंटक बन के खड़े हो गए हैं। मैं आने से पहले इनको आपस में लड़वाऊंगा, ये जब मिट जाएंगे तब मैं पधारूंगा। द्वारका के जंगलों में सप्त ऋषि आए हुए थे। भगवान की एक पत्नी थी जिनका नाम था जाम्बवती, उनका एक बेटा था शांब। द्वारका के जंगलों में जब ऋषि आ गए
तो भगवान के बाकी के पुत्रों ने शाम को स्त्रियों के कपड़े पहना दिए। गर्भवती स्त्री जैसा वेश बना के साधुओं के पास जाके पूछा, ब्राह्मण महात्मन, ये हमारी पत्नी है और ये गर्भवती है, आप बताइए पुत्र होगा कि पुत्री होगी इसको? साम्बम जाम्बंती सुतम ए सा पृच्छति वो विप्रा अंतर्वत्नीयश कृच्छन। साधुओं ने जैसे ही ज्ञान के द्वारा देखा, हमारा उपहास उड़ाया जा रहा है मूर्खों, ना तो इसको पुत्र होगा ना इसको पुत्री होगी, इसको एक मूषल पैदा होगा और वह मूषल द्वारका के यादवों के नाश का कारण बनेगा। अब ये भगवान के पास आए, भगवान को आके सारा समाचार कह सुनाया, लेकिन भगवान की इच्छा से ही तो ऐसा हो रहा था। भगवान ने कहा कि तुम मन में विचार मत करो, और इसके पेट में से योग के द्वारा भगवान ने मूसल को निकलवा लिया। मूसल को पिछवाया और उसके चूर्ण को समुद्र में फेंकवा दिया। एक छोटी सी नौक रह गई जिसको मछली निकल गई। जलाराम का एक बहेलिया था, एक बार उसने नदी में जाल डाला, उस मछली को अपने जाल में फंसाया, मछली के पेट को चीरा तो एक नौक मिली, घर लेके आ गया, अपने तरकस में से बांध लिया और बाण के अग्रभाग से उस नौक को लगा लिया। धीरे धीरे भगवान के भक्तों को, संतों को मालूम पड़ने लगा कि प्रभु अब अपने लीला स्मरण करने वाले हैं, भगवान अब सुधाम जाने वाले हैं। तो भगवान के प्रिय सखा हैं जिनका नाम है श्री उद्धव जी महाराज। उद्धव जी को जब मालूम हुआ कि प्रभु जाने वाले हैं, तो भगवान को आके एकांत में कहा कि प्रभु आप जाने वाले हैं। भगवान ने कहा कि मैं भी आपके साथ में जाऊंगा, मैं भी अब यहाँ नहीं रहना चाहता। भगवान कहते हैं, उद्धव, मेरे जाने के बाद में जगत को शांति की आवश्यकता होगी, राष्ट्र को जब शांति की आवश्यकता होगी तब तेरे जैसे संत की आवश्यकता है जो उनको मार्ग दिखा सके। समाज जब दिशा से भटक जाएगा तो पवित्र दिशा कौन प्रदान करेगा? तू रुको। तो उस समय इसने कहा कि कलयुग आएगा आपके जाने के बाद, मैं उस कलयुग में कैसे रहूंगा, तो आप मुझे कलयुग में रहने के कुछ सूत्र दीजिए। यहाँ पे ये गीता है जिसका नाम है उद्धव गीता। भगवान ये उद्धव जी महाराज को उपदेश देते हैं। 24 गुरुओं की कथा के रूप में एक कथा प्रचलित है, सुंदर यह वृत्तांत है। प्रारंभ करते हैं इसे, कुछ क्षण के लिए हरिनाम स्मरण करेंगे, फिर उद्धव गीता में प्रवेश करते हैं। कि नैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया। Hare
तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं तो परवाह नहीं। हाथ पकड़ो मेरा प्रियतम, हाथ पकड़ो मेरा प्रियतम, हाथ पकड़ो मेरा गिरधर, हाथ पकड़ो मेरा गिरधर, कर दो मेरा पाप भैया। जहाँ बिना तेरा रानी, जहाँ बिना जबन सोने वाली, अलबेली सरकार पास कुछ भी है, चाहे वो धन है, चाहे पद है, चाहे योग्यता है, समाज के लिए वो उपयोग करें तो उसको भी समान रूप से उसका उपयोग करना चाहिए। और अगर हम भला करना चाहते हैं तो धन्यवाद की आकांक्षा से हमें रहित तो होना होगा। कोई हमें धन्यवाद दे ऐसा भी हमें मन में नहीं सोचना है, हमें सबका समान रूप से भला करना है। ये वायु से सीखा। मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया, पृथ्वी से सीखा कि पृथ्वी पर लोग पाप करते हैं, पुण्य करते हैं तो तभी शांत रहती है। लोग बड़े बड़े भवन बना देते हैं, अट्टालिकाएं बनाते हैं, तब भी पृथ्वी कुछ नहीं कहती है। माँ के समान ये सहनशील होकर सबको सहती जाती है। ऐसे ही दो गुण पृथ्वी के। फिर ये काम करती रही तो दो चूड़ियों की आवाज आती रही तो इसने एक को भी उतार दिया। एक चूड़ी लेके ये घर का काम करती है। दत्तात्रेय कहते हैं कि मैंने जीवन में सीखा, व्यक्ति को भजन करना हो, साधना करनी हो, तपस्या करनी हो तो एकांत में जाके ही भजन करे। बहुत लोगों के बीच में तो भजन हो ही नहीं सकता।
कोई ना कोई प्रकार का वार्तालाप वो करेगा ही। दो व्यक्ति होंगे तो दो व्यक्ति भी आपस में बात करेंगे। ठीक है, वो गलत बातें ना करते हो तो इस बात का भी क्या भरोसा है वो सही बात कर रहे हैं। असत्य की चर्चा में रत ना हो तो ये भी क्या भरोसा है वो सत्य परमात्मा की ही चर्चा कर रहे हो। मैंने सीखा व्यक्ति भजन ध्यान करे तो एकांत में ही करे। पिंगला नाम वैश्यासीद विदेह नगरे पुरा। पिंगला नाम की वैश्या को भी मैंने गुरु बनाया। विदेह नगर में ये पिंगला रहती थी। सुबह स्नान करके द्वार पे बैठ जाती थी। स्वयं तो पतित थी, दूसरों को पतित करती थी। एक बार द्वार पे बैठी थी, सुबह से दोपहर हो गई कोई नहीं आया, दोपहर से सांझ हो गई तो भी कोई नहीं आया। भूखी प्यासी दरवाजे पे बैठी थी। भीतर जाऊंगी तो कहीं पीछे से कोई आ ना जाए। अरे तृष्णा, अरे आशा, ये इसी आशा में बैठी रही कि भीतर जाऊं तो कोई आ ना जाए। भूखी प्यासी रात तक परपुरुषों की प्रतीक्षा करती रही। जब कोई पुरुष रात्रि में नहीं आया तो इस पिंगला को बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ कि संतम समीपे रमणम रतिप्रदम तत्प्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदम दुःख भयादि शोकः मोहप्रदम तुच्छमहं भजेज्ञा। धिक्कार है मुझे, इन संसारी लोगों के चिंतन में मैंने पूरा दिन बिता दिया। अगर थोड़ा सा समय मैं संतों के पास होती और भगवान की कथा सुनती तो मेरे इस भवसागर से पार हो जाती। इतना पश्चाताप इसको हुआ कि भीतर जाके रुदन करने लगी और उन पश्चाताप के आंसुओं में सारे जीवन का पाप धुल गया। प्राण उड़ गए और इस पिंगला को गोविंद की प्राप्ति हो गई। तो मैंने इस लीला को देखा राजन, ये सीखा कि आशा ही हमें रुलाती है। हर जगह हमारा सम्मान हो यही चाह तो हमारा अपमान कराती है। सुख पाना है तो व्यक्ति आशा का त्याग कर दे। मैंने एक कपोत को भी अपना गुरु बनाया। ये कपोत पेड़ के ऊपर अपने परिवार के साथ रहता था। एक बार एक शिकारी ने जब इनके बच्चों को अपने जाल में फांस लिया तो कपोतनी ने रोना शुरू कर दिया और उन बालकों के विरह में इतनी व्याकुल हुई कि नीचे गिर पड़ी। दोनों बालकों के साथ जब कपूतनी चली गई तो कपूत ने मन में सोचा, मैं ही जी के क्या करूंगा, वो भी गिर पड़ा है। सारे परिवार को बांध के वो कपूत ये शिकारी ने गया। मैं देख रहा था इसको। मैंने मन में विचार किया कि व्यक्ति को परिवार का पालन करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति को परिवार के लिए ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए, तो मोह एक दिन नाश कराता है। मेरी नाव चल रही सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् हरे राम हरे राम
है प्यारी बंसी मेरा मन मोहे एक कभी बलिहारी बन जा आगे बिहारी तेरी आरती चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीश झुकाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यास दास तेरी हाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो प्यारी नगरी तेरी श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे जीवन बन हो बार बार ललिता जी सब सखियों प्यारी संग सोहे प्रस भानु दुलारी दास सदा आगे बिहारी आरती गाओ पांचलम समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। तो श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की राजधरण की राधा रानी की धार्मिक प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की किसी का नाटक दुनिया के आंगन में देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले रानी जरा दर्पण में हो देख ले कितना पुण्य है कितना तेरे जीवन में देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले रानी जरा दर्पण में भागवत महापुराणाय नमः। ऊपर वाला पासा थी के नीचे चलते दाओ कभी धूप कभी छाँव कभी धूप कभी छाँव कभी धूप कभी छाँव कभी धूप तो कभी छाँव देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कितना बदल सूरज न बदला चांद न बदला न बदला रे आसमान कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा हरे समका जी का ध्यान कीजिए। हरे हे ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्रमाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। बैठ कहाँ जा रही है वो? ओए? ले कपड़ा लाता हूँ।
जलायुः सदमिन्नु सरदो अन्तिदेवाजत्राशकराजरसं तनूनां पुत्रासो योगमित्रो भवन्ति मानवमध्यादे विगतायुर्गन्तो आदित्यवदिचिरं रक्ष मादितिर्माता सपिता सपुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनादियात्मन्यम् ॐ देवः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुक्तयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वभूम शान्तिः साम्बे अमृतमालिकमातिकस्नातिकासोदकाकाम्पिलवास्नमो ओम भूर्वश्री गणेश समकाभ्यां नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः बाणहेमाभ्यां नमः शशिपुत्राभ्यां नमः माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वे देवेभ्यो नमः सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिवती सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायण नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः आर्या पटके देशांतर्गत श्री उत्तर प्रदेश श्री मथुरा मंडलांतर्गत श्री गोवर्धन क्षेत्रे नीमगांव स्थित गृह संविधाने लक्ष्मीनारायण गिरिराज यज्ञनाथ देव संविधाने सर्वै नाम संवत्सरे मासे उत्तम मासे कृष्ण पक्षे नाम लीजिए अपना नाम में अपना गोत्र लीजिए गोत्रोत्पन्नस्य सा कुटुम्बस्य सा परिवारस्य सा पत्नीगोहं सा पुत्रस्य पौत्रपौत्रस्य ममात्मनः श्रुति स्मृति पूर्ण फल प्राप्त्यर्थम प्राप्ति लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यश्च चिरकाल संरक्षणार्थम लोके वासवायां रात्वारे सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य सुरक्षार्थम क्रूर ग्रह तहि सूचितम सूच्य समानस्य सर्वारिष्टम तद्विनाशात् द्वारा सर्वदा प्रतिष्ठाच्छ फल प्राप्त्यर्थम नग्रहण मूलता संसिद्ध्यर्थम इंद्र ले कटोरी का जल्दी कटोरी ना कट्टी 5 किलो कम दे हां धूप पर डाल सामने रखो सामने सरका दो ना भी हां ये करावे तो कोई बात नहीं माता संजय थोड़ा थोड़ा पानी डाल लो आप कर लो अगर डबल करना चाहिए स्नान जलम समर्पयामि ये जाम डाल दियो जाम डाल दो इसके बाद 2 बार नैवेद्य छोड़िए मिला लो अग्नि में अब नाभ्यास लेना पैसा बड़े उड़े का जो मध्य मध्य आज में जन्म समर्पयामि हाथ जोड़े भगवान के प्रेम प्रजापति अभियान को इदं नमः अग्ने स्वाहा इदं अग्ने इदं प्रजापति स्वाहा इदं नमः स्वाहा इदं नमः ओम स्वाहा स्वाहा इदं नमः ओम प्रजापतये स्वाहा स्वाहा बोलते जाएं इदं इसमें एक आदमी जल छोड़े अनेनो पुत्रार्थिनो इसी को अबे दही तो काम नहीं आया है बाबा ये माइक बोले यज्ञनाथ भगवान की अब सभी प्रेम से स्वाहाकार छोड़ेंगे हरे ओम गणपति गुंधवामहे प्रियपति गुंधवामहे निधीनां निधपति गुंधवामहे वसो मम आहम जात्वा ओम गणपते स्वाहा स्वाहा बोले गणपते स्वाहा गणपते स्वाहा स्वाहा ओमकाय स्वाहा ओमकाय स्वाहा श्रीमन्महाकाली पूरे परिवार बैठा हुआ है स्वाहा स्वाहा मत लगाने बस ओमकाय स्वाहा 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 ग्राम देवता स्वाहा स्थान देवता स्वाहा वास्तु देवता स्वाहा श्री मंगल मूर्तये श्रीमन्महागणाधिपतये स्वाहा ओम गौरे स्वाहा अम्बाय स्वाहा सत्ये स्वाहा निधाय स्वाहा सावित्र्यै स्वाहा विद्यायै स्वाहा जयाय स्वाहा जयाय स्वाहा शिवाय स्वाहा स्वाहाय स्वाहा आदित्याय स्वाहा लोकमादित्याय स्वाहा स्वाहा मेधाय स्वाहा स्वाहाय स्वाहा प्रज्ञाय स्वाहा
नारायण स्वाहा धन्यवाद उदय पुरुखः पादोचे अवत्परः विराज जायत विराजोदय पुरुखः भूमि मथो पुरः नारायण स्वाहा स्वाहा का जोर से बोले तस्मात् ज्ञा सदा होता है नारायण स्वाहा अंजलवोरुघं व्यददो कदिलाप्य कल्पयन्न मुखं किमस्य आसीत् किं बाहु किमुरुपादा उच्यते स्वाहा अब्राह्मणो संध्यागुं सूत्रो जायत ओम नारायण स्वाहा स्वाहा का बोले भाई चंद्रमा मनसो जायत क्षमसो जायत कोत्रावत मुखादिन्यत नारायण स्वाहा नारायण स्वाहा जद पुरुखेल हविका देवन वसंतस्य आसीताजं ग्रीष्मत्मा श्रद्धवे ओम नारायण स्वाहा स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम गिरिराजाय स्वाहा श्री गोपालाय स्वाहा श्री राधा कृष्णाय स्वाहा श्री लक्ष्मणाय स्वाहा ओम हाँ विष्णवे स्वाहा ओम गिरिराजाय स्वाहा 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 जय कर दे भाई सब करवा दे जय में करवा अरे हाथ में नीचे रख यार क्या कर रहा तू परापत सुपूर्णा पुनरापत बसवेने वक्रीडा विक्रीडा बाह्या कुंकुम समक्रतो स्वाहा बीच में दबा दो ढंग से मत सके नहीं सभी छोड़ दिए स्वाहा एक हाथ स्वाहा पकड़ लिया अनुवादवाय तस्मास्वाकृतं अम्बसो पवित्रमसि सदधारं बसो पवित्रमसि सहसो जाते चक्षोः सूर्यो अजायत तन्नो देवी प्रचोदयात् सर्वसा हिमहे महादेवाय नेक रोको यार नेक रोको
पानी दे दे कहो घी दे दे पूरी लाइब्रेरी पूरी साग कर दो दोनों में सूखी सब्जी है चमचा बनाया इनको ले लो बना रहा हूँ हम तो क्या होगा पकड़ लिया मैं कहा करूँ कर रहा हूँ बोलो बंद कर दिया ना ये माते स्टार्ट कितने बंदज पड़े वो कहा पता हो देर मंदिर मामा ने कहा सब्जी लिए जरा अरे यार तुम वास्तव में मुझे कहाँ पर यहाँ तूने हरा छोड़ देना सब नहीं टेंशन भैया बूंदी चाहिए बूंदी पानी ये क्या करे पानी का भाई पूरी नहीं करे देव बूढ़े बड़े तुम खड़े रहो काली देव ना चल आदमी